हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आयशा साल। कैसे सारे उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक होंगे। तो आज का व्लॉग कुछ इस तरह से है कि जैसे कि मैंने बताया था कि चैनल सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन प्रेस कर लो और ब्लॉग को स्टिल वॉच करना। आने वाले दिनों में व्लॉग बहुत मज़े के आने वाले हैं, तो वो मज़े के व्लॉगों का फर्स्ट व्लॉग आज है। और हम जा रहे हैं एक ऐसी जगह जहाँ के मेरा और मम्मा का दिल बिल्कुल नहीं था। बाबा की ज़बरदस्ती पे जा रहे हैं, वरना पहले दिल था, पर अब जो मुल्क के हालात हुए हैं ना, उसकी वजह से हमारा दिल बिल्कुल नहीं कर रहा मेरा और मम्मा का। बट स्टिल जाना है, बाबा क्या फोर्स करना हमारे लिए ये है कि जाना पड़ रहा है भाई। तो चलो फिर से कह रही हूँ, चैनल पहले सब्सक्राइब करो, बेल आइकन प्रेस करो, व्लॉग को स्टिल वॉच करना, इस जर्नी में मेरे साथ रहना और आप लोग भी एंजॉय करना। और बैग पैक करने लगे हैं, तो फिर तो चलो समझ आ ही जाएगी कि क्यों बैग पैक होने लगा है। तो बैग पहले ये सर्दी वाले कपड़ों के लिए ना, मतलब सारे इसमें डाले हुए थे, तो वो खाली कर दिया, ठीक है ना। एक ही बैग होगा और ये बैग किस तरह से रेडी होता है फिर आप लोगों को दिखाती हूँ। साथ में रहना, स्टिल वॉच करना। सारे कपड़े निकाल के यहाँ रखे हुए हैं जो लेके जाने वाले हैं, तो इसलिए तो इस बैग को भी सही करवाना है, क्योंकि बैग मैंने वॉश करके रख दिया था, तो अब इसे भी सही करवाएंगे। और फिर चलो साथ में लो। लाइट भी नहीं है, यूपीएस की भी आवाज़ आ रही होगी, गर्मी बहुत ज़्यादा है। और पंजाब साइड में तो हर जगह बारिश हो रही है, कराची में बारिश नहीं होती, पता नहीं क्या है, कराची के नसीब बहुत सोए में है। तो अब जल्दी से पैकिंग करते हैं, फिर मिलते हैं आप लोगों के साथ। तो फाइनली बहुत भाग के चढ़ी हूँ और मेरे बच्चे मीमा की जान आए माए। तो हम लोग ना बहुत लेट आज पहुँचे हैं स्टेशन। और स्टेशन जब पहुँचे हैं तो ट्रेन चल चुकी थी। सबसे पहले मैं रहमत शीरी गई, मैं तो मतलब रहमत शीरी पहुँची और ये लोग ट्रेन के लिए पहुँच चुके थे कि सामान वगैरह रखेंगे और सेटल होके बैठ जाएंगे। बट स्टिल ट्रेन चल चुकी थी और मैं बिल्कुल लास्ट वाले पे बैठ कर ना, मतलब फिर आगे आई हूँ। तो मम्मा मुझे मिल चुकी है, बाबा हमारे ही रूम में है जो हमारा है। और अभी है कि बिन कासिम पहुँचे हैं हैदराबाद से। हैदराबाद जाकर फिर हम अपने रूम में जाएंगे। तो स्टिल वॉच करो, चैनल सब्सक्राइब करो, बेल आइकन प्रेस करो और स्टिल वॉच करना कि ये सफ़र कैसा गुजरता है। स्टार्टिंग तो बड़ी क्या कहते हैं, डरावनी, बट खुदा करे बेहतरीन सफ़र हो और उस बेहतरीन सफ़र को आप लोग भी एंजॉय कर सको। पानी वाला कूलर हमारे पास है, मम्मा और मैं एसी वाले में बैठे हुए हैं। और अब स्टिल वेट कर रहे हैं कि हैदराबाद कब आएगा और फिर हम अपनी सीट पे जाके बैठेंगे। वैसे तो यहाँ सुकून है, बट आने जाने वाले जो लोग हैं ना, उनकी वजह से थोड़ा सा ना बस हो रहा है, अदरवाइज़ और कुछ नहीं। तो ये देखो स्टार्ट हो चुकी है ग्रीनरी भाई। तो अभी ये वो एरिया आना शुरू हो गया है जो मुझे बहुत पसंद है और यहाँ कभी भी ट्रेन नहीं रुकी, कभी भी। तो ये मुझे बहुत पसंद है। मम्मा वैसे सही है ना एसी में बैठना, सुकून है ना। मैंने बाबा को बोला था, बाबा सिर्फ मेरी ना एसी की करवा दो और मम्मा की और अपनी जो है ना इकनॉमिक करवाओ। तो पास की वजह से ना हमें मिलती नहीं है, तो इसलिए, वरना भाई की शादी पे तो इंशाल्लाह तो मैं अकेली एसी में बैठ के आऊँगी, बाकी सारे ऐसे ही। ये देखो ज़रा कितनी प्यारी पहाड़ी है, ऊपर नहीं ना हो सकता एसी की वजह से, वरना आप लोग देखते कितना प्यारा यहाँ का व्यू है। सो भाई फाइनली अभी तक भी तकरीबन 8-10 हो गए और अभी तक हैदराबाद नहीं आया और स्टिल हम इसी जगह पर हैं। और अब तो बैठ के थकान होने लग गई है, अदरवाइज़ होती बैठ के थकान होने लग गई है। और अभी थोड़ी सी मैं भी वॉक कर रही थी, मम्मा भी वॉक कर रही थी और पापा की सेकंड फिर से कॉल आ चुकी है कि अभी जंक्शन आया है तो हैदराबाद आने वाला है, तैयारी करके रखो और पहुंच जाना। तो हमारे पास तो खैर कूलर है और मेरा मतलब हैंड बैग है बस, और इसके अलावा तो कुछ नहीं है। तो
ये है कि कोशिश करेंगे कि वहाँ पहुँच सकें। और मम्मा बताओ कैसा फीडबैक है? मैं तो थक गई हूँ भाई बैठ के, मुझसे तो सफ़र ही नहीं हुआ। बैठने के लेट के फिर भी लेट के मम्मा को ये था ना, मम्मा की नींद पूरी हो जाती। हो जाए ना तो फिर सफ़र खत्म होता है, वरना मेरा तो नहीं होता, तो तबीयत ख़राब हो जाती। तो खैर मेडिसिन वगैरह तो सारी लेकर आए हुए हैं मम्मा की, और अपने लिए तो कुछ भी नहीं है। बस अब वेट कर रहे हैं कि हैदराबाद आए और फिर अपनी सीट पे जाके बैठे रिलैक्स होके। भले जो भी है ये कंफर्ट है बट उतना नहीं है, उतना कंफर्ट नहीं है, और अपना कंफर्ट अपने ही रूम में होता है। तो चलो साथ में रहो, स्लो वॉच करो, बाकी का फीडबैक फिर देती रहूँगी। सो भाई फाइनली पहुंच तो गए, पर बहुत थकी हुई गाड़ी हमारे नसीब में होती है। पता नहीं क्यों रेलवे वाले उनको ना अपने जो उनके कलीग्स होते हैं ना, जो उनके पास वर्कर्स होते हैं, उनके लिए वो मर ही जाते हैं। मैं तो यही कहूँगी, मेरी तरफ से यही दुआ निकलेगी और कुछ निकलेगा नहीं। और अब बैठ चुके हैं बाबा, पता नहीं अब कहाँ होंगे, तो यहाँ पे छोड़ दिया बाबा ने और बाबा लेने आ गए थे। कूलर बहुत वजनी था और मैंने उठा लिया था। तो खैर अब बाबा आते हैं, फिर खाना खाते हैं, फिर उसके बाद सोएंगे, क्योंकि मैं और बाबा ना बैठ के थक गए हैं एसी वाले में, तो इसलिए। तो अब साथ में स्टिल वॉच करना, बाकी की रूटीन फिर दिखाते हैं। सो भाई खा पी लिया है और उसके बाद अपना मम्मा सो गई थी, और मेरे को इतनी बोरियत सी हो रही है ना कि सिग्नल भी नहीं आ रही कि बंदा करे क्या। और फ़ोन की भी बैटरी डाउन हो चुकी है, 30 या 32% रह गई है, और टाइम नहीं गुजर रहा, सफ़र नहीं गुजर रहा। सफ़र कैसे गुजरेगा, अभी तो स्टार्ट हुआ है और बहुत ट्रेन सुस्त जा रही है, सुस्त। और अब देखो क्या बनता है क्या नहीं। तो चलो साथ में बात करो, मैं तो बोर हो रही हूँ, आप लोगों को बोरियत दिखा रही हूँ। बाबा पीछे बातें। यहाँ सोई हुई थी, मम्मा को एकदम से पेन हुई है बाजू में, इस वाले बाजू में ना मम्मा को पेन होती है अभी भी। तो मम्मा को पेन हुई है, तो मम्मा उसकी वजह से उठी है। फिर मैंने कुशन वगैरह दिया है नीचे बाजू के रखा है, तो अब मम्मा थोड़ी देर उठी हुई है, वरना मम्मा भी सोई हुई थी। और बस अभी कोई स्टेशन आया, पता नहीं गोटकी आया, गोटकी शायद, सही से मैंने पढ़ा नहीं है, लग तो गोटकी रहा है। और चलो अब साथ में गुड मॉर्निंग टू ऑल, कैसे सारे उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। नेक्स्ट डे मॉर्निंग हो चुकी है और खाने वाले पहुँचे हैं, 7:30 का टाइम है, और अब स्टेशन पे गाड़ी लग रही है। तो चलो बाकी की रूटीन में अब साथ बने रहो। सो भाई नेक्स्ट डे मॉर्निंग जैसे कि दिखा रही थी मैंने, मॉर्निंग होते हुए, और अब फ्रेश होके आ चुकी हूँ, और मम्मा लोग भी नाश्ता कर रहे हैं, मैं भी नाश्ता करने लगी हूँ। नाश्ता हमारा अंडा पराठा हो गया है, हमारा सालन ऑलवेज ख़राब हो चुका है, और पता नहीं क्या है, अब तो सालन ख़राब हो जाता है, पहले नहीं होता था, अब हो जाता है। तो अब नाश्ता करते हैं, चाय भी ठंडी हो रही है यहाँ पे। चाय लिए, वैसे तो बकवास चाय है, पर क्या थोड़ा गुजारा करवा देगी, सर की दर्द नहीं होगी इस वजह से। बाकी अच्छी चाय तो घर जाके ही पियेंगे हम। तो चलो साथ कि बाबा यहाँ पाए लेके आया अपने लिए, बाहर बाबा गया था खाना लेने, तो आप पाए लेके आया। तो आप लोगों को अब मैं एक गुड न्यूज़ दूँ कि जब मैं मॉर्निंग में उठी थी और मेरी मॉर्निंग हुई थी, तो मैंने बोला था खाने वाला आ गया, बट उस टाइम पे नींद में थी, कोई स्टेशन का नाम भी नहीं पड़ा था, कुछ भी नहीं था, और 7:30 का टाइम था, तो उस टाइम खाने वाला नहीं आया था। अब आपने बोर्ड पर भी देख लिया कि अब खाने वाला आया है, और अब हमारे बच्चे भी आए हुए हैं स्टेशन पे, उनसे भी आप लोगों को मिलवाती हूँ। साथ सरवाच करना और बाकी की रूटीन फिर आप लोगों को साथ साथ दिखाती रहूँगी। अब मुझे नहीं पता इस तरफ स्टेशन आएगा या जिस तरफ पापा बैठे हुए उस तरफ आएगा, तो चलो साथ में रहो। ये आए भाग नहीं,
चलो जी मजे। ये थी दोनों लेना, रोशनी। 500 तेरा 500 इसका, सही है। ये है इसकी फिंगर जो कि हुई थी, ठीक है। अब मेरे आने से मैंने आप लोगों को डिटेलिंग दिखा दिया। उसके हाथ में भाई चीज़ है, सीधा कर, हाथ सीधा कर, ये है, ठीक है। तो ये अब रोशनी में नज़र आ रहा है। सेट है। ये हमें दे दो, ये पापा को दे दो। मम्मा चल चल चल, भैया पकड़, भैया पकड़, अम्मी को, अम्मी को, अम्मी को। चलो बाय बाय करो, बाय बाय बाय। बाय। तो भाई उन्हें तो अलविदा कह दिया। अब चलते हैं बाकी के सफ़र की तरफ कि बाकी का सफ़र कैसा रहता है और कैसा नहीं। अब 4 घंटे लग जाएंगे। वैसे तो 3 घंटे का बाबा कह रहे, 3 घंटे खाने वाले से लाहौर के हैं। तो ट्रेन अगर लेट ना हुई तो फिर तो चलो पहुंच जाएंगे जल्दी, क्योंकि 10:30 हुए हैं अभी। और फिर देखते हैं क्या बनता है क्या नहीं। तो आप लोग तो साथ ही। भैया आ गए हम लाहौर, शुक्र है खुदावन का। बहुत मुश्किल से लाहौर पहुँचे हैं और 3 बजने में 15 मिनट रह गए हैं तो लाहौर पहुँचे हैं। अभी भी स्टेशन के अंदर नहीं है, तो जिसने लाहौर नहीं देखा हुआ वो देख लो ऐसे ही कि लाहौर का स्टेशन कैसे पता चलता है। ऐसे पता चलता है कि आप लाहौर आ गए। ये लो जी, लग गई है स्टेशन में। अब हम खाएंगे आइसक्रीम, थोड़ा सा बीपी नॉर्मल करेंगे घर जाने के लिए। ओ भाई पंजाब में बहुत गर्मी है। हालात तो लोगों ने बोला ही था ख़राब है, पर गर्मी भी उससे ज़्यादा है। इतनी तो कराची में गर्मी नहीं है जितनी लाहौर में गर्मी है। मतलब आधे रास्ते से ना हमें गर्मी महसूस हुई है। आधा रास्ता हमारा हैदराबाद तक वैसे एसी में कट गया, क्योंकि घर पे भी एसी में रहते हैं, तो वो चीज़ थी तो रिलैक्स थे। उसके बाद जो सफ़र किया वो सोने का जो सफ़र था ना वो तो नॉर्मल रहा। जब से उठे हुए ना गर्मी हद से ज़्यादा लग रही है। तो अब तो भाई तबीयत डाउन, खाना भी नहीं खाया जा रहा था, ऐसा मतलब हो रहा था। और नाश्ता भी सही से नहीं किया हुआ। तो अभी देखो यहाँ से क्या करते हैं क्या नहीं। कुछ दिल किया तो बाहर से ले लेंगे, वरना सिर्फ आइसक्रीम खाएंगे। मम्मा ने कह दिया आइसक्रीम खानी है। 2 नंबर दे ला गया। 2 नंबर स्टेशन पे लग रही है। चलो जी 7 बने। सो फाइनली फ्रेश हो चुके हैं, अब आइसक्रीम खाते हैं, उसके बाद सो भाई फाइनली रावी आने लगी है। आई फिर से एक्साइटेड रावी के लिए। क्या है रावी, गंदी हो साफ हो, हमारे पाकिस्तान की सबसे बड़ी निशानी है ये। और ये इस तरह से कुछ इस दफ़ा तो पानी है, तो चलो गंदा नाला साथ साथ ही है, चल रहा। जेरावे बिच पानी कोई नहीं, ते अपनी कहानी कोई नहीं, मैं संग फेलिया मैं किसे न सुनानी कोई नहीं। कैसी बात है। चलो खैर एंजॉय करो, हम भी अब घर पहुँच रहे हैं। सो फाइनली इस व्लॉग को मैं यही एंड करती हूँ। नेक्स्ट व्लॉग जो होगा ना बाकी का यहीं से स्टार्ट हो जाएगा। घर की सारी रूटीन, घर का सारा सेलिब्रेशन सब कुछ एक साथ होगा, ठीक है ना। साथ में वॉच करना, चैनल सब्सक्राइब करना, बेल आइकन प्रेस करना। ब्लॉग आने वाले बहुत मज़ेदार वीडियो मिलते हैं। गुजरावाला पहुँच के सर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रही है, तो आइसक्रीम खाइए, फ्रेश हुई हूँ पर
उतना फ्रेश नहीं हो पाई, पर फिर अब घर जाके रिलैक्स हो जाऊँगी। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग।